ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। और आज आपको मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊंगा वो है हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, ये एक काफ़ी बेसिक टॉपिक है और जो आपको प्रॉब्लम्स अगर कभी भी इंटरव्यू में मिलती हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें एक चीज़ स्ट्रिंग रिवर्स करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो ये एक छोटी सब पार्ट है बड़ी प्रॉब्लम्स का जो आपको पाइथन में मिलेंगी, तो इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूँ। ऐसे ही मैं मल्टीपल वीडियोस जिसमें छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स होंगी वो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम जो मेन लीड कोड के क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को कैसे कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली देखो, पाइथन के अंदर कोई भी ऐसा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन आता नहीं है जिससे कि आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली रिवर्स कर सको, कि आप लिखो स्ट्रिंग रिवर्स और आपको स्ट्रिंग रिवर्स होकर आउटपुट मिल जाए। ऐसा कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 मेथड और एक चौथा मेथड और मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें मैं वो लिख देता हूँ यूजिंग रिवर्स्ड मेथड। सो बेसिकली हमारे पास 4 हम मेथड आज सीखते हैं और इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मेथड को एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज मेथड। नाउ यहाँ पे जो मेन जो समझने की बात है वो है कि कैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करें। देखो, प्रॉब्लम ये थी, आपके पास एक स्ट्रिंग थी, लेट्स से आशीष। ओके, अब आपको ऐसी स्ट्रिंग आउटपुट में चाहिए जिसमें ये पीछे से रीड हो, पीछे से, ठीक है। तो पीछे से रीड करने के लिए आपको पता है स्ट्रिंग को पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू इटरेट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे पीछे से विजिट करना है, 5 4 3 2 1 0। ओके, अब पीछे से विजिट करते हुए आउटपुट सेव करते चलो कहीं ना कहीं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लेट से कोई स्ट्रिंग ले लेते हो आउटपुट, लेट से आउटपुट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। इनिशियल में इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, बट मैं इसमें अपना आउटपुट सेव करूँगा पीछे से। पीछे मतलब पहले एच जोड़ूंगा, फिर एस, फिर आई, ऐसे इस तरीके से। ओके, और आपको ये बात तो पता होगा ना कि अगर लेट से x इक्वल टू ए कोई स्ट्रिंग है, y इक्वल टू बी कोई स्ट्रिंग है, और अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो इसका जो आउटपुट होता है ए बी, ऐसे होएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है। अब मैं क्या करूँगा, हर बार तो पहले इटरेशन में क्या करूँगा, इटरेशन 1 में आउटपुट में ये h को जोड़ दूंगा, ठीक है। आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस h, जो आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग, ये अभी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ये एम्प्टी था, प्लस h इज h। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में, इटरेशन नंबर 2 में जब हम s पे होंगे तो क्या करूँगा मैं, आउटपुट प्लस s, तो क्या बन जाएगा, आउटपुट में क्या था, h था ना, तो अभी बन जाएगा h और s। अब मैं करूँगा दोबारा इटरेशन नंबर 3 में आउटपुट प्लस i, ठीक है। अब मैं i के ऊपर हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, एच एस आई, क्योंकि आउटपुट की वैल्यू एच एस थी पहले, उसमें आई जोड़ दिया तो एच एस आई। इस तरीके से मैं पीछे से स्ट्रिंग को विजिट करता हूँ और जोड़ता चला जाता हूँ इस एम्प्टी स्ट्रिंग के एम्प्टी स्ट्रिंग में, ठीक है, जो भी मेरा आउटपुट होता है। तो इसको कोड के थ्रू कैसे लिखोगे आप, सिंपल सा कोड है इसका, उसमें वी एस कोड एडिटर में करके देखते हैं। आई तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग रिवर्स यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन, ठीक है। नाउ अब इसको बना के देखते हैं। तो लेट्स से मुझे नेम को रिवर्स करना था, आशीष को, तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। नाउ अब क्या है, हमको पीछे से चलाना है, ठीक है। पीछे से चलाना है तो मतलब लेंथ ऑफ नेम, ठीक है,
लेंथ ऑफ नेम अप टू, यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा तो इसका मतलब -1 करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ नेम में आउटपुट आएगा 6, बट जो इंडेक्स चालू होता है 0 से, तो h का जो इंडेक्स होगा वो होगा 5, तो हमें 5 से चालू करना है। तो इसका आउटपुट है लेंथ ऑफ नेम का 6, 6 - 1 5, आगे बढ़ो अप टू 0 तक। अब आपको पता है जो रेंज फंक्शन होता है ना, यहाँ पे जो एंड वैल्यू डालते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने एंड वैल्यू 0 डाली है, तो वो 0 को नहीं लेगा। जो नंबर्स वो जनरेट करेगा ना, वो जनरेट करेगा लेंथ ऑफ नेम -1, मतलब 5 to 1, 5 4 3 2 1, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे -1, और इन नंबर्स को जनरेट करने के लिए हर बारी, मतलब हर बारी आपको -1 करना है। मतलब अगर आप 5 से चालू कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, -1। तो जो स्टेपिंग फंक्शन, जो स्टेपिंग इनपुट है, मतलब जो अगला एलिमेंट प्रोड्यूस करना है रेंज को, -1 करके करना है, ठीक है, तो इसीलिए -1 दिया है। तो लेट्स से मैं आउटपुट रिजल्ट में सेव करता हूँ, इसको ले लेते हैं रिजल्ट को, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो भी प्रीवियस स्ट्रिंग थी उसमें नेम आई। ओके, ये हमने उधर देखा ही था, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। और फाइनली आप क्या करना, प्रिंट रिजल्ट। अब देखो इसको रन करके test.py, ओके सॉरी test.py में तो कुछ नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग रिवर्स के अंदर है। स्ट्रिंग रिवर्स, देखो स्ट्रिंग रिवर्स हो गई ना। तो फॉर लूप के थ्रू ऐसे होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, नोट्स में पहले समझते हैं उसको। अब हो गया स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू। जो एक स्लाइसिंग फंक्शन होता है ना, मतलब स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स होता है, जैसे कि आपने ये स्लाइसिंग का जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू आशीष। अगर मुझे ISH प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखता हूँ स्लाइसिंग के थ्रू, नेम स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे कहाँ से चालू करना है, फिर एंडिंग इंडेक्स, तो 0 1 2 3 अप टू मुझे बिल्कुल एंड तक करना है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टेपिंग बिल्कुल सिमिलर टू रेंज फंक्शन है बिल्कुल। तो कितना स्टेपिंग करना है, 1 1 का स्टेपिंग करना है, तो वो आप अगर दे दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 की होती है। तो इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर जो स्टेपिंग होती है ना, ये कि आपको कितना जंप करना है, ठीक है, उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपका साइन, जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है ये नंबर के आगे या फिर नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब होता है पीछे से जंप करना है। नेगेटिव साइन अगर हुआ तो उसका मतलब है पीछे से उसको विजिट करना है। पॉजिटिव है तो आगे से 1 1 1 1 कूदना है, ठीक है। तो अब मेरे को इसको रिवर्स करना है इसी सिंटेक्स का यूज़ करके। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल सा मेथड है, आप लिखोगे नेम ब्रैकेट स्लाइसिंग वाला, स्टार्टिंग इंडेक्स को खाली छोड़ दो क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से चालू होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं ना। एंडिंग इंडेक्स भी छोड़ दो, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है, मतलब हमें फुल स्ट्रिंग पे रिवर्स प्रोसेस करना है, तो इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दो मत, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, अपने आप पिक कर लेगा स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू। नाउ अब इसको आप दोगे -1, ये है मेन इंपॉर्टेंट। माइनस साइन का मतलब होता है पीछे से विजिट करना चालू करेगा इस स्ट्रिंग को, पीछे से आउटपुट देगा ना जब ये, तो पीछे से विजिट करेगा, 1 by 1 करेगा, 1 1 1 1 HSIHSA। और मैंने यहाँ बोला था कि इसको खाली छोड़ दो क्योंकि ये पीछे से विजिट कर रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग है ये, एंडिंग है ये, इसलिए इसको खाली छोड़ दो स्टार्टिंग और एंडिंग को, वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्ट्रिंग को ही ले लेगा, ठीक है। बट पीछे से क्योंकि चालू करना है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया और 1 स्टेप कितना 1 लिया। तो अब देखो जब आप इसको प्रिंट कराओगे ना ये चीज़ को, तो ये पूरी रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट होगी, उल्टी ऐसे। इसको प्रोग्राम में भी आपको करके मैं दिखा देता हूँ।
स्ट्रिंग रिवर्स यूजिंग स्लाइस मेथड। ओके, अब सिंपली नेम मैंने लिया कुछ भी, लेट्स से रामश्याम, ठीक है, रामश्याम मैंने नेम लिया। अब जस्ट इसको रिवर्स करना है तो मैं रिजल्ट सेव कर लेता हूँ और मैं अपना स्लाइस ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। मैं स्टार्टिंग इंडेक्स खाली छोड़ा, एंडिंग इंडेक्स खाली छोड़ा, पीछे से चालू किया विद 1 डाउन डाउन डाउन, बस दैट्स इट। प्रिंट किया इसको, ये देखो MAHSAMAR MAYHSAHSMAR, ओके, रिवर्स हो गया। चलिए एक और मेथड देखते हैं, यूजिंग लिस्ट। अब लिस्ट के थ्रू आप कैसे रिवर्स कर सकते हो, तो आइए ये भी समझते हैं। लेट्स से आपकी ये कोई सीक्वेंस है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ही होता है, ओके। नाउ आप इसको क्या करो, इसको लिस्ट में सेव कर लो, पीछे से जाओ, पीछे से चालू करो और लिस्ट में सेव कर लो। क्योंकि देखो पहला फॉर लूप वाला मेथड भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको लिस्ट में से कैसे अचीव कर सकते हैं तो वो जस्ट मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो आप क्या करोगे, इसको पीछे से विजिट करना चालू करोगे और आप कहोगे कि लेट्स से रिवर्स लिस्ट बोलते हैं इसको, रिवर्स लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं इनिशियल में, फॉर लूप चलाते हैं पीछे से। पीछे से कैसे चलाते हैं, लेंथ ऑफ नेम -1 ठीक है। अब और रिवर्स लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या करूँगा, नेम आई, मतलब जो एलिमेंट मैं पीछे से विजिट कर रहा हूँ ना, H फिर S फिर I फिर HS, तो मैं ये अपेंड करता जाऊँगा लिस्ट में डालता जाऊँगा। तो ये लिस्ट जो ये लूप चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा हर एक उसके लिए। एंड में क्या, जो लिस्ट के अंदर मतलब जो rev अंडरस्कोर लिस्ट होगा ना, इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से होगा, H एलिमेंट होगा, S होगा, इस तरीके से एक एक एलिमेंट सेव होगा पीछे से, ओके। अब इस लिस्ट से अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल एज इट इज़ एक एक एलिमेंट को जोड़ के स्ट्रिंग बनानी है, तो एक जॉइन मेथड होता है, सिंपली उसका यूज़ करना है आपको। तो उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो आप, लिखो यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब आपको गैप नहीं देना किसी, मतलब हर एलिमेंट के, लिस्ट के हर एलिमेंट के बीच में ये चीज़ अपेंड होती है जब आप जॉइन फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो इसलिए मैंने इसको एम्प्टी रखा है, मुझे कुछ भी गैप नहीं देना है, कुछ भी स्पेस नहीं देना है। तो सिंपली जॉइन को मैं क्या दूंगा, अपनी रिवर्स्ड लिस्ट, जो इससे आउटपुट निकल के आएगा वो होगा रिवर्स स्ट्रिंग। इसको VS कोड में ट्राई करते हैं। यूजिंग लिस्ट, नेम मैंने लिया आशीष, ओके। अब मुझे एक लिस्ट भी लेनी है, लेट्स से रिवर्स अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट में ले लेता हूँ। अब इस लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट डालना पड़ेगा मुझे, तो मैं पीछे से विजिट करूँगा अपनी स्ट्रिंग को। पीछे से विजिट करने के लिए क्या करते हैं, शुरुआत में जो एंडिंग इंडेक्स है वो कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ नेम -1 से, ठीक है। मुझे अप टू 0 तक विजिट करना है तो -1 देना पड़ेगा, क्योंकि वो -1 से जस्ट एक पहले रुकता है रेंज फंक्शन, मतलब 0 पे रुकेगा। और मुझे पीछे से मतलब मुझे जो स्टेपिंग चाहिए ना, स्टेपिंग चाहिए वो 5 4 3 2 1 इस तरीके से चाहिए, तो आपने पहले भी देख चुके हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रिवर्स लिस्ट डॉट अपेंड, एक एक एलिमेंट अपेंड करता चला जाऊँगा। इसमें लिखूँगा नेम आई, तो ये मेरे पास रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर मुझे प्रिंट करानी है, फिर इसको मैं बोलूँगा रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, जॉइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जॉइन मेथड को आप अपनी रिवर्स लिस्ट लो, क्योंकि ये लिस्ट लेता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लेता है, और उसके बीच में ये वाली चीज़ डाल देता है। तो ये तो एम्प्टी है, तो बेसिकली सब सारे लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं एक साथ जोड़ देगा विदाउट स्पेस। तो अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, ओके।
ये देखो ये रिवर्स हो गई, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट जो इसका शॉर्टकट है। बेसिकली ये मुझे सबसे पुअर लगा, थोड़ा लंबा कोड है, तो मे बी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो लेट्स से लास्ट एंड फोर्थ को हम देखते हैं। तो जो लास्ट और आपका मेथड है उसको बोलेंगे यूजिंग रिवर्स्ड मेथड। ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है। ये क्या करेगा, कोई भी सीक्वेंस लेगा उसको बिल्कुल रिवर्स कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो रिवर्स ऑब्जेक्ट आउटपुट में देता है, वो स्ट्रिंग आउटपुट में नहीं देता, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग आउटपुट में नहीं देता तो इसको समझो कि ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आउटपुट में देता है। इटरेबल एलिमेंट्स होते हैं तो वो आउटपुट देता है, स्ट्रिंग नहीं देता, ठीक है। तो सिंपली नेम इक्वल टू आशीष। अब क्या करोगे, आपने लिखा रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट इक्वल टू रिवर्स्ड फंक्शन को कॉल करो। ये एक सीक्वेंस लेता है, कुछ भी सीक्वेंस डाल सकते हो, उसको रिवर्स कर देगा। इसमें नेम डाल दो। अब जो आउटपुट आएगा ना, ये होगा रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट। ये ना तो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है, और ना ही ये फ़िलहाल तो लिस्ट भी नहीं है, बट इसको एज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स समझ सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एक जॉइन मेथड का पता है। जॉइन मेथड क्या करता है, वो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को लेता है और उसके बीच में क्या करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग जो आपको अपेंड करनी हो डाल देगा। तो आप क्या करो, सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग जॉइन, किसके एलिमेंट्स को जॉइन करना है, RES के। जो आपका आउटपुट आएगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स का आउटपुट बेसिकली आप एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट समझ सकते हो, ठीक है। जो पहले मेथड में आप कोड के थ्रू लिस्ट तैयार कर रहे थे रिवर्स एलिमेंट की, वो आप रिवर्स्ड के थ्रू अचीव कर सकते हो। आइए इसको कोड से देखते हैं। रिवर्स्ड फंक्शन, ठीक है। तो नेम अभी कुछ और ले लेते हैं। नेम लेते हैं, लो मैकबुक लिख दिया, ठीक है। मैकबुक लिख दिया। अब इसके बाद रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेट से रिजल्ट को सेव कर लिया रिवर्स्ड के अंदर और इसमें डाल दिया नेम। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आउटपुट है वो एक ऑब्जेक्ट आता है रिवर्स टाइप, तो उसको इंटरप्रेट लिस्ट के एलिमेंट्स के तौर पे आप कर सकते हो, बट एक्चुअली में वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ पे देखो सिंपल रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ऐसे करके। ऐसे अगर आपने लिखा ना, मतलब मैंने उसी को इसमें डाल दिया, फिर दोबारा इसी वेरिएबल में सेव कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हो लिस्ट रिवर्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अब प्रिंट कराओ तो यहाँ पे एक रिवर्स लिस्ट प्रिंट हो जाएगी आपकी, ओके। ये रिवर्स हो गया, बट ये एक एक एलिमेंट्स है लिस्ट का, स्ट्रिंग नहीं है। तो पिछले में आपने इतना तो समझ लिया था ना कि अगर कोई लिस्ट हो स्ट्रिंग की, उसको स्ट्रिंग में बिल्कुल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो इसको आप ऐसे करो, ऐसे लिखो स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू, ये एम्प्टी स्पेस मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग घुसा दो हर एक एलिमेंट के बीच में। एलिमेंट्स किसके, लिस्ट रिवर्स के एलिमेंट के बीच में। अब प्रिंट करो आप स्ट्रिंग रेव को, ये उल्टा हो गया, ठीक है, इजी। नाउ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आपने 4 मेथड सीख लिए स्ट्रिंग रिवर्स करने के। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि स्ट्रिंग रिवर्स से सॉल्व होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।